आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1070 युवाओं को वितरित किए ऋण। कहा, नए भारत का आधार बन रहा है नया उत्तर प्रदेश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया के धमौर गांव में 30 बिस्तर वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पण। कहा, राज्य सरकार दूर दराज के गांवों में पहुंचा रही है बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं। ब्रजमंडल में रंगोत्सव की धूम। नंदगांव में खेली गई पारंपरिक लठमार होली। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी लिया होली का आनंद। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच जारी। न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए दिया 252 रनों का लक्ष्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1070 युवाओं को 48 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रगति में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री योगी ने कहा कि इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नया उत्तर प्रदेश नए भारत का आधार बन रहा है। पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम। आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का जायजा लिया और कहा कि इसे अक्टूबर-नवंबर तक राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार हो रहा है और ओलंपिक तथा कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बेहतरीन खिलाड़ी देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरिद्वार और प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे भी जल्द शुरू हो जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया जिले के देसही ब्लॉक के धमौर गांव में 30 बेड वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आवासीय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सा की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार का लक्ष्य दूर दराज के गांवों में सामान्य जन को इन सुविधाओं से आच्छादित करना है। देवरिया दौरे में श्री शाही ने जिले के पिपरा धौला कदम में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 48 आशा कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में हायर इंडिया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मिशन के तहत एयर कंडीशन फैक्ट्री की आधारशिला रखी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस फैक्ट्री के लग जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2018 से लेकर अभी तक काफ़ी बड़ा सेटअप इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का यहाँ पर बनाया है, जहाँ की ये एयर कंडीशनर, फ्रीज और भी कई चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट जिसका उद्घाटन हुआ, ये एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मदद करता है, यानी जो कंपोनेंट या जो पार्ट पहले ये बाहर से लाते थे वो भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं। यानी 25 लाख की कैपेसिटी का जो एयर कंडीशनर प्लांट का शिलान्यास हुआ है, ये भी जो टोटल इनके यहाँ एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग होगी वो लगभग 4 मिलियन होगी हर साल। ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है और अभी तक लगभग 3500 लोग इनके यहाँ डायरेक्टली काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सीतापुर जिले में पत्रकार हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस 4 लेखपालों सहित 8 लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है।
पुलिस ने इस हत्याकांड का जल्द ही पर्दाफाश करने का दावा किया है। कल एक हिंदी दैनिक से जुड़े पत्रकार राघवेंद्र की कुछ लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। सत्र का यह चरण 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों तथा विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने का अनुरोध किया है। इस योजना के तहत किसी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। यह योजना देश के 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में दूसरे और तीसरे श्रेणी के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार हर वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। केंद्रीय बजट में ई-श्रम पोर्टल पर इनका पंजीकरण करने, पहचान पत्र जारी करने और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान किया गया है। मथुरा सहित समूचे ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव की धूम है। आज मथुरा के नंदगांव में पारंपरिक लठमार होली खेली गई और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। समूचा ब्रजमंडल में होली की धूम मची हुई है। आज यहाँ नंदगांव में लठामार होली खेली गई और यहाँ देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने होली का आनंद लिया। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। 40 दिवसीय रंगोत्सव के मद्देनजर राज्य के पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। बरसाना में राधा रानी मंदिर तक पहाड़ी पर पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए रोपवे सेवा शुरू कर दी गई है। लखनऊ में 26 मार्च से 30 मार्च तक 47वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया जाएगा। यह जानकारी आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे ने दी। श्री पांडे ने बताया कि एसोसिएशन अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के क्रम में चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में हैंडबॉल एकेडमी और 32 राज्यों सहित 33 टीमें भाग लेंगी। राष्ट्रीय स्तर की जूनियर बालिका चैंपियनशिप कराऊंगा, जिसमें हम उन सभी राज्य के खिलाड़ियों को जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और नाम रोशन किया है, उन सबको सम्मानित भी करेंगे। मेरी कोशिश यह है कि वो खिलाड़ी जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उसको कुछ आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें। ये हमारा लक्ष्य है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जारी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य दिया है। खबर लिखे जाने तक भारत की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे। प्रदेश सरकार शहरों में मानचित्र पास करने के मानकों में बदलाव करने जा रही है। इस पहल से पुराने क्षेत्रों में मानचित्र पास करने वाले में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। साथ ही नए शहरी क्षेत्रों में नए मास्टर प्लान के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1070 युवाओं को वितरित किए ऋण। कहा, नए भारत का आधार बन रहा है नया उत्तर प्रदेश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया के धमौर गांव में 30 बिस्तर वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पण। कहा, राज्य सरकार दूर दराज के गांवों में पहुंचा रही है बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं। ब्रजमंडल में रंगोत्सव की धूम। नंदगांव में खेली गई पारंपरिक लठमार होली। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी लिया होली का आनंद। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच जारी। न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए दिया 252 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।